हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय, यानी कि देखिए एक मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट, और स्मॉल मैग्नेट है। स्मॉल मैग्नेट के लिए अलग फॉर्मूला रहता है और थोड़े लार्जर मैग्नेट के लिए अलग। तो यहाँ पे स्मॉल मैग्नेट लिख दिया है और उसके सेंटर से कोई एक्सिस पे, एक्सिस मतलब देखिए ये कोई ऐसा वाला पॉइंट ना, इस एक्सिस पे एक पॉइंट रखा हुआ है, लेट द पॉइंट बी पी। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये फॉर्मूला पूछा है, इसका फॉर्मूला पूछा है मतलब। तो देखिए अभी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ और कि वो आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो सेंटर से हम डिस्टेंस ले लेते हैं आर। तो देखिए क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पर मैं इसी वीडियो में इसका प्रूफ भी समझाऊंगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली होता है μ0/4π2m/r³। और इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो ये वेक्टर को हम हटा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। है कि इसका प्रूफ भी आ जाता बड़े मार्क्स में, तो मैं इसका प्रूफ भी कर देता हूँ इसी वीडियो में। अगर आपको केवल आंसर जानना था तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इस प्रूफ की हेडिंग क्या रहेगी ये भी मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये प्रूफ की हेडिंग हो जाएगी कि किसी स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर रखे पॉइंट पर, जो कि मैग्नेट के एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो चलिए मान लेते हैं एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2a है। तो देखिए आधी आधी जो डिस्टेंस रहेगी ना सेंटर से, वो a और a हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि उससे r डिस्टेंस दूरी पर, मतलब मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे एक p पॉइंट रखा हुआ है जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मैग्नेट्स के दोनों पोल को भी लिख लेते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। अब देखिए अगर आपने किसी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला अगर डायग्राम पढ़ा होगा तो वो कैसा रहता है कि जो लाइंस रहती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, मैग्नेट के बाहर है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से नॉर्थ से हमेशा बाहर निकलती है और साउथ में हमेशा अंदर की तरफ आती है। तो अब इस पॉइंट पी पे भी डायरेक्शन देखिए क्या होगा कि साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगी, इनवर्ड, साउथ की तरफ जा रही है। देखिए साउथ की तरफ, यहाँ पे भी डायग्राम देखिए साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। और नॉर्थ पोल अगर देखें तो नॉर्थ पोल से दूर की तरफ जाती है, तो नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो मैं बी एस और बी एन ऐसे नाम ले लेता हूँ, दो ठोक, नॉर्थ और साउथ के लिए अलग अलग। और डायरेक्शन अभी मैंने बता दिया कि नॉर्थ के लिए आउटवर्ड रहती है, नॉर्थ से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पर आती है मैग्नेट के बाहर। तो उसके हिसाब से मैंने दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया, दोनों ही पोल के लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए। अब देखिए किसी भी मैग्नेटिक पोल से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा हो तो उसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, b इज इक्वल टू μ0/4πm/r का स्क्वायर, यानी r डिस्टेंस पे। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है किसी भी सिंगल पोल के लिए। तो देखिए सबसे पहले नॉर्थ पोल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर, तो ये हो जाएगी देखिए μ0/4πm, देखिए जहाँ स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ। अब देखिए μ0/4π और m/r का स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m से, नॉर्थ पोल से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, देखिए अगर यहाँ से इधर तक की डिस्टेंस निकालना हो, देखिए ये टोटल डिस्टेंस r है, r में से इतना को हटा देना है यानी कि a, तो r माइनस a निकल जाएगी ये डिस्टेंस। और वही अगर साउथ पोल से डिस्टेंस निकालनी हो तो देखिए वो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, r प्लस a आ जाएगी, r माइनस a नॉर्थ से और r प्लस a साउथ पोल से। तो देखिए फाइनली मैं डिस्टेंस का स्क्वायर लिखूंगा, तो डिस्टेंस कितनी है नॉर्थ पोल से पॉइंट पी की, r माइनस a का होल स्क्वायर। और वैसे ही साउथ पोल के लिए क्या निकल जाएगा, फिर साउथ पोल के लिए निकल जाएगा μ0/4πm/r प्लस a का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है करके मैं साउथ पोल के लिए नेगेटिव डायरेक्शन लूंगा। अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो μ0/4π
m अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई m अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। म्यू 0 बाय 4 पाई और m ये पूरा कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब देखिए बस इस पोर्शन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। म्यू 0 बाय 4 पाई m एलसीएम आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए सभी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करता हूँ तो b आ जाएगा म्यू 0 बाय 4 पाई एम भी है और r प्लस a का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया पहले। वैसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन फिर से सेम वही दोनों फार्मूले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए सभी ब्रैकेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे, तो देखिए b इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। देखिए अपॉन बहुत लंबा जाएगा क्योंकि इस आर स्क्वायर को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस ए स्क्वायर को भी तीनों से करूंगा और इस माइनस 2ar को भी तीनों से करूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले आर स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए स्क्वायर को भी तीनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2ar को भी तीनों से मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो देखिए ऊपर कुछ टर्म्स कट रहे हैं, जैसे आर स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर कट रहा है और ये 2ar और 2ar मिलके 4ar हो जाएगा। और नीचे तो बहुत लंबी टर्म्स आएंगी, देखिए करते हैं। r की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ar क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस 2a क्यूब आर माइनस 2ar क्यूब माइनस 2a क्यूब आर माइनस 2 टू ज़ा 4 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पूरी लंबी सी टर्म आई, ठीक है। तो देखिए अब इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जैसे कि 2ar क्यूब माइनस 2ar क्यूब कैंसिल, माइनस 2a क्यूब आर प्लस 2a क्यूब आर कैंसिल, और देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर जुड़ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर है 4 के साथ। तो देखिए 1 और माइनस 4, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 4 है ना, माइनस 2 आ जाएगा टोटल। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, r की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर और आ जाएगा प्लस a की पावर 4। उसके बाद और सिंप्लीफाई करें अगर 4ar अपॉन, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ r के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए मुझे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, एक फार्मूला बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, तो ये फार्मूला हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहाँ a की जगह देखिए आर स्क्वायर दिख रहा है और b की जगह a स्क्वायर। तो क्या कर लूँगा मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, टू म्यू 0 m, देखिए यहाँ पे मैं m लिखना भूल गया था, म्यू 0 m अपॉन 4 पाई 4ar अपॉन लिख लूँगा मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इसको एक्सपेंड करूँगा तो यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ और क्यों करता हूँ ये मैं आपको भी बताऊँगा। देखिए इसको मैं म्यू 0 बाय 4 पाई 2 मल्टीप्लाई 2a इंटू m इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, थोड़ा ऐसे करके मैं अरेंज किया हूँ। देखिए जैसे 4a को मैं 2 इंटू 2 लिख लिया, m को यहाँ पे एक साथ ले आया, क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको, r की जगह r। तो ऐसे करके इसी पूरी चीज़ों को मैं थोड़ा सा
तोड़ तोड़ के लिख लिया हूँ। क्यों ऐसा लिखा हूँ देखिए, क्योंकि मुझे आंसर मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में देना है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो देखिए M इज इक्वल टू M इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स क्या लिया था मैंने, देखिए 2a लिया है, 2a मैंने, है ना, डिस्टेंस दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस मैंने 2a लिया है, ध्यान रखिए। तो M इंटू 2a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने 4 को भी तोड़ दिया था 2 इंटू 2 के फॉर्म में, और M को भी साथ में लिख दिया, क्योंकि इतनी टर्म्स को मैं लिख दूंगा कैपिटल M। तो देखिए क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और चाहो तो 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई कैपिटल M R अपॉन R स्क्वायर, मैं स्क्वायर नहीं लगाया था मैंने, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया था कि जो हमारा डाइपोल है वो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटे डाइपोल के लिए देखिए, तो देखिए मान लो मैग्नेट अगर बहुत छोटा हो, मैग्नेट बहुत ही छोटा हो, और उससे अगर ये डिस्टेंस हम मेज़र करें, तो देखिए ए को तो अपन नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, मतलब ए का तो अब रोल ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो ए का रोल खत्म हो गया करके मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, है ना। अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो ए की तुलना में, तो छोटे डाइपोल के लिए ए को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करता हूँ मैं, जो अभी फॉर्मूला प्रूफ किया है हमने, ये बी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 पाई एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें से मैं ए स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो बी क्या आ जाएगा, म्यू 0 बाय 2 पाई एम आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 हो जाएगी, और देखिए यहाँ एक आर है और यहाँ पावर 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी म्यू 0 बाय 2 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये फाइनल फार्मूला है। और देखिए क्वेश्चन में म्यू 0 बाय 4 पाई के टर्म्स में अगर दिया है, तो अगर मुझे 4 पाई के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं इससे एक और फार्मूला लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू म्यू 0 बाय, देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 4 पाई, और इस 2 को यहाँ m के साथ लिख देता हूँ, 2m बाय आर क्यूब। ऑप्शन से मैच करवाने के लिए मैंने ये वाला भी फार्मूला लिख दिया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रही है, मैं हालांकि मैंने पहले ही टिक कर दिया है, ऑप्शन ए। देखिए साइड बाय साइड, म्यू 0 बाय 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।